उसने एक नज़र गली का मोड़ मरती सोबान की बाइक को देखा और दूसरी नज़र सामने घर के दरवाजे पर डाली। ये दरवाज़ा और उसके इस पार जो घर था, उसके माँ बाप का घर यानी मैका, ये सोचकर ही इसकी रगों पे सुकून ही सुकून उतर गया। बचपन और जवानी की यादों का मसकन। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वो घर जिसमें बेसाख्तगियों का तमाम अरसा गुजरा। वो दरवाजे को उंगलियों से छू रही थी, उंगलियों की पूरी तक गुनगुनाने लगी। अंदर जाने के बजाय यहीं खड़े रहकर उन खूबसूरत वाओ खुशगवार एहसासात में घर कर कुछ लम्हे सो जाने को दिल कर रहा था। नम हवा के झोंके से कहीं से आने लगे थे। हल्की सी रोशनी ख्यालों के नरम बिस्तर का तस्वुर इर्द गिर्द बांधने लगी। इसका दिल ये चाह रहा था कि वो इस चौखट पर बैठ जाए और अपने बचपन और गुजरे दिनों में खो जाए। कोई कंधा ना हिलाया, ना कोई ससुराल की मेहनत मशक्क़तें, बेआरामी परेशानी, जैसे सोबान की बाइक से लिपटा गुबार अपने साथ ले गया था। अब तो जिस्म हल्का फुल्का था, सांसें धीमी और रवां थीं। हर लड़की शादी के मौका पर क्यों रोती है, या इसके रिश्तेदार क्यों रोते हैं? बड़ी बूढ़ियाँ, खालाएं, मामियाँ और फूफियाँ, सबको अपना अपना वो वक्त याद आने लगता है जब मैके की दहलीज से निकलकर लड़की हर इस चीज़ को वदा कर जाती है जो दोबारा वैसी नहीं मिलती। यादें रिश्ते बदलने से, घर बदलने से, ज़िंदगी के अंदाज बदलने से नहीं बदलती, वो तब्दीली से मशरूत नहीं होती। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। परस कंधे पर डालकर उसने बेल पर उंगली रखी। उम्र दरवाजे पर देखो। अंदर से फौरा दादी की आवाज़ आई, आदि, तुम ही जाओ बेटा। तालबा किचन से अम्मी पुकारी थीं, सोनू कहाँ हो तुम? बेल हो रही है, अमारा चलाई थी। इसे हंसी आ गई। वो बेल पर उंगली जमाए खड़ी रही। तौबा तौबा, कौन है? जाने कौन हुआ के घोड़े पर सवार है, अम्मी पुकारें, ये जुनेद ही होगा। लफनगा जल्दबाज। फिर मुसलसल होती बेल पर बौखला कर सभी दरवाजे की जानिब लपके थे। दरवाजे की दूसरी जानिब से कई आवाज़ों के साथ दरवाज़ा खोला गया। इसका पूरा मैका इस्तकबाल के लिए दरवाज़ा पर मौजूद था। वो हंसते हुए अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे पर खड़े सब लोगों की चीखें बेसाख्ता थीं। महर आई है, महर तुम। इसके आसपास सब ही इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हर किसी का खुशी के इजहार का अपना अंदाज था। एक ही शहर में रहते हुए वो आई भी तो पूरे 6 माह बाद थी, पूरे 6 माह बाद। दूसरी बार चीखों से सहन तब गौनजा जब उसने बताया कि वो 2 दिन रुकने आई है। सब खुश थे। मी ने फ्रूट किस्टर बनाना सीखा है, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? अमारा ने इसके बालों में कनघा करते हुए कहा। मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, छत पर पार्टी भी करेंगे और देर तक जागेंगे। कराची वाले कज़न से एस्काप पर महफिलें लगाएंगे। अपने अपने तौर पर सब इसकी आमद पर प्रोग्राम सेट किए जा रहे थे। इसके अंदर जिंदगी मुस्कुरा रही थी। मैके का हर मौसम ही निराला होता है। सबसे पहली निशस्त दादी, चची और अम्मी के साथ लगी। चची किचन में मसरूफ़ होने के बावजूद बातों में शामिल हो रही थीं। दादी और अम्मी अलबत्ता तख्त पर बातों के साथ साथ लहाफों की मरम्मत में भी लगी हुई थीं। बालों में तेल लगाए बगैर दोपट्टे के वो अलिफ नून के करीब लटी हुई थी। एक अजब बेफिक्री थी जिसमें मज़ा ही मज़ा था। तुम्हारी सास की बहन उम्रे से वापस आ गईं, सोबान की प्रमोशन का किया हवा। नादिरा आपा बेटे की मंगनी कर रही हैं, तुम्हें भी बुलावा देगी। तुम इजाज़त लेकर रखना, वरना तुम्हारी सासन वक्त पर बीमार पड़ जाती हैं। तुम्हारी नंदों के रिश्ते हुए कहीं। तुम्हारा दीवार और कितने साल फेल होता रहेगा। बिलावजा खर्चा करवा रहा है भाई का और तुम ये सूट पहन कर आ गई। ढूंढ कर पहना होगा। मैके आ रही थीं, ये हुलिया बना कर आते हैं बाप के घर। आँखें देखो जैसे किसी बड़ी बीमारी से अठी हो। परेशानी ना करो, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह खुश रखे। सीखी रहो। बच्चों का अदब और घर वालों से मोहब्बत से रहा करो। ससुराल में तो शुरुआत में यूं ही होता है, कई साल लग जाते हैं मामलात समझे और संभालने में। सिख के मौसम भी बिल आखिर आ ही जाते हैं। अरे तुम्हें तो नींद आ रही है, चलो अंदर चल कर लेटू मेरा बच्चा। वो कमरे में आकर लेटी और चंद ही लम्हों में बेखबर हो गई। लंबी नींद लेकर उठी तो अपने साथ लाया वाहिद जोड़ा पहनने के लिए निकाला और फरश होने चल दी। पूरा घर सुनसान पड़ा था। गीले बालों के साथ खड़े होकर घर का
जायजा लेने लगी। नजरों के सामने ठंडा मीठा पुरकिफ मंजर था, इसके मैके के घर का। शाम की खामोश लम्हों में ख्वाबनाक रात कदम रखना चाहती थी। इर्द गिर्द के घरों के किचन में खटर पटर की आवाज़ें कभी तेज तो कभी मध्यम सुनाई दे रही थीं। इसने सहन की लाइट आसान की। सब लोग कहाँ हैं? थोड़ी ही देर में सब इकट्ठे होने लगे, हंसते और खुशबाश। पड़ोस वाली सानिया के पूरे 10 साल बाद बेटा हुआ है सुनकर इतनी खुशी हुई कि सभी देखने चले गए। तुम खाना खाओ, फिर मिलकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अम्मी 3 खूबसूरत रंगों वाले सले हुए सूट ले आए। तुम्हारे लिए बनवाए थे, पसंद आए? ये रख लो, काम आएंगे। थोड़ी ही देर बाद दादी ने 2000 अपनी मुट्ठी सेस के हाथ में मुंतकिल करके उसकी मुट्ठी भी बंद कर ली। ये बेडशीट मेरे भाई ने गवादर से भेजी, तुम अपने बेड पर बिछाना, बहुत खूबसूरत लगेगी, चची बोली। इस बार हाकर शाह के 2 पर्चा दे गए हैं, एक तुम ले जाओ, रात को डाइजेस्ट पढ़ने का मज़ा ही और है। आमिरा ने सब सामान के ऊपर इस माह का शाह रखा। ससुराल में भी सभी प्यार करते हैं, सब साथी होते हैं, रिश्ते बनते हैं, पर ये प्यार इतना सच्चा क्यों लगता है? शाह पढ़ने में वो इतनी गुम थी कि पास पड़े मोबाइल पर मैसेज टोन बजी तो इसका ध्यान ही ना गया। जुनेद आदि और उम्र इसके लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लाए थे। दोनों चीज़ों फ्रिज में रखकर सब ने रात का खाना मिलकर बनाने का फैसला किया। सभी ने किचन में धावा बोल दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक हड़बड़ी मच गई। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए किसी ने फ्रूट धोकर कटिंग की, किसी ने बिरयानी बनाने के लिए अमारा की मदद की, किसी ने रायता बनाया। बिरयानी को दम पर रखने के बाद आखिर में मेहर ने सबके लिए चाय बनाई। खाने से पहले चाय पीने की किया तक थी भला। कीवा का खाने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आज बहुत काम कर लिया है। सभी ने बचपन की याद ताज़ा करते हुए लहक लहक कर कमर्शियल को गुनगुनाया। बातें थीं, हंसी थी, सुकून था। इस दौरान मेहर के मोबाइल स्क्रीन पर बहुत मैसेज जमा हो गए थे। अभी रात के 9 बज रहे थे। रात का खाना खाने के बाद सभी मिलकर बैठे तो बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। बरामदे के फर्श पर आदि के साथ लूडो खेलने लगी। अमारा दादी की हिदायत पर इसको दिए जाने वाले तोहफ़े और सामान वगैरह एक जगह इकट्ठे करने लगी। क्यों नका कल उसे यहाँ से चले जाना था। फ्रिज से लीमू का शरबत, स्टोर से अचार के 2 मुर्तबान इसका परस। सोनू, जुनेद और इमरान उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। और किया रहता है? अमारा सामान समेटते हुए बुड़बड़ाई। आज़ादी और बेफिक्री की मुद्दत पूरी होने वाली थी। मशीनी ज़िंदगी इसकी मुंतज़िर है। मंजर बदलने लगा, दिल और दिमाग हर चीज़ से बदज़न होने लगे। थोड़ी ही देर में अमारा इसका मोबाइल लिए इसके पास आई। नीम मैसेजेस की तादाद 25 हो गई है। सारे ही सोबान भाई के हैं, तुम ओपन करके पढ़ती जाओ, मैं सुन रही हूँ। उसने हर एहसास से नज़र चरा कर फ़िलहाल लूडो पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। ऑफिस के बाद खाना खाकर सोने लगा हूँ। मैसेज नंबर 2, फ्रेश होकर दोस्तों में जा रहा, रात के 2 बज रहे हैं। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा, तुम अपने अम्मी अब्बू के पास जाकर मेरे अम्मी अब्बू को भूल गई हो। अम्मी की तबीयत कल से ख़राब है। बहन की शादी के मौका पर छोटा भाई बाप से आप ही इतना क्यों रो रहे हैं? दौलहा भाई क्यों नहीं रो रहे? बाप बेटा आप ही गेट तक रोएंगी, दौलहा भी कब्र तक रोएंगे। सोबान की अम्मी की तबीयत का सुनकर सब खामोश हो गए थे। फनी मैसेज पर सब हंस दे थे। तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती मुहरू, बस बाकी मैं खुद पढ़ लूँगी। इसने मोबाइल गोद में रख लिया। अब सारा ध्यान सोबान और इसके घर वालों की तरफ मुंतकिल हो गया था। सोबान ने अलमारी बेतरतीब कर दी होगी, चौलन गंदा हो गया होगा। अम्मी वक्त पर दवाएं नहीं लेती होंगी तभी बीमार हो गई हैं। अगला मैसेज था, मुहरूमी 5 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। अम्मी की तबीयत भी बेहतर हो गई है। तुम चाहो तो कल आ जाता, चाहो तो मेरे आने तक मजीद रह लो। अभी बहुत सारे मैसेज नीव भी थे, मगर उसी मैसेज को उसने दोबारा पढ़ा, फिर पढ़ा। या को लूडो पर हाथ मारकर सारी गोटियां बखेर दी। थोड़ी ही देर बाद सहन खमकमों से गूंज रहा था। नंबर लाते मिलाते वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। इधर से कॉल रसीद की थी। आ गई याद, मेरी सोबान कालिजा शिकवा लिए हुए था। आपने भी तो कॉल नहीं की, लो भला तुम्हारे
पास वक्त कहाँ था, मैंने कितने मैसेज किए, एक का भी तुमने जवाब नहीं दिया। मुहरू को गुस्सा आने को था, पर जैसे ही सोबान ने कहा मैं की दवाएं मेडिकल स्टोर से ले रहा हूं जो तुम्हारे घर के पास है, तो मुहरू बेचैन हो गई। अपने घर का एहसास उसे सताने लगा। एक अदा से कहा आ जाए, मैं अपप के साथ घर चलती हूँ। सोबान को अपने कानों पर यकीन ना आया। कैसे 6 महीनों के बाद घर आने वाली मुहरू अब 6 दिन भी मैके रहने को तैयार नहीं। घर में सबको खुदा हाफिज कहते हुए मुहरू ने एक बार सोचा मैं अनोखी नहीं हूँ, हर शादीशुदा लड़की मुहरू होती है। मैके में हूँ तो ससुराल की फिक्र और ससुराल में हूँ तो मैके की याद सताती है। आधी सांस हर शादीशुदा लड़की की मैके में और आधी सांस ससुराल में अटकी होती है, और यही कामयाब शादीशुदा जिंदगी की जमानत है।